ये कहानी है एक सास और बहू की, जिनके रिश्ते में नोक झोंक और प्यार का अद्भुत मिश्रण था। सविता जी सास और राधा बहू का रिश्ता शुरुआत से ही कुछ अलग था। जब राधा की शादी हुई, तो उसने सोचा था कि उसकी सास बहुत सख्त होंगी, क्योंकि मोहल्ले में हर किसी ने यही कहा था। लेकिन जब वह ससुराल आए, तो सविता जी ने उसका स्वागत बड़े प्यार से किया। शुरू के कुछ दिन बड़े अच्छे बीते। राधा को लगने लगा कि उसकी सास तो बिल्कुल वैसे नहीं है, जैसा उसने सुना था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब राधा ने रसोई संभालने की कोशिश की। एक दिन राधा ने पहली बार अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाया। खाना बनाते वक्त उसने नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया। सविता जी ने ये बात तुरंत पकड़ ली, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन खाने के बाद जब सब लोग बैठे थे, तो सविता जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राधा बेटा, आज तो खाना थोड़ा ज्यादा ही चटपटा हो गया, लगता है तेरे संस्कार अच्छे से लग रहे हैं। राधा को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर समझ में आया कि सविता जी मजाक कर रही हैं। सास बहू के रिश्ते में अब हल्की फुल्की हंसी मजाक की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ दिन बाद राधा ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, आप हमेशा इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हैं? सविता जी हंसते हुए बोली, बहू, ये सब अनुभव का खेल है। जब तुम मेरी उम्र की हो जाओगी, तो तुम भी यही कहोगी। राधा ने मन ही मन सोचा, अब देखना माँ जी, मैं भी एक दिन आपसे अच्छा खाना बनाकर दिखाऊंगी। और फिर शुरू हुआ राधा का रसोई में मेहनत करने का सिलसिला। लेकिन सविता जी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो हर बार कोई नई नुस्खा निकालकर राधा को चौंका देती। दोनों के बीच ये किचन का मुकाबला चलते चलते एक प्यारे से रिश्ते में बदल गया। राधा को अब अपनी सास में माँ जैसी भावना दिखने लगी थी, और सविता जी को भी राधा अपनी बेटी जैसी लगने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच की नोक-झोंक प्यार और समझदारी में बदल गई। इस तरह सास और बहू की यह चटपटी कहानी मजाक, तकरार और आपसी प्रेम के बीच गहराते रिश्ते की मिसाल बन गई।